एक चीज़ तो अब सबने नोटिस किया होगा कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था उसके 15-20 डेज बाद से ही मार्केट फिर से रिकवर करना शुरू कर दिया था। और जब अनलॉक का डिक्लेरेशन आया तब से मार्केट का जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ गया है। तो देखिए, आज का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में ये कितना रैशनल है ये समझना जो भी इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज का वीडियो अच्छे से देखते रहिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडिया में कोविड सिचुएशन अभी तक पीक ही नहीं गया है और ये कंट्रोल में भी नहीं आया है। तो ऐसा सिचुएशन में मार्केट अगर पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो समझने के लिए आपको अच्छे से जो अभी इकोनॉमी का कंडीशन है वो समझना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देने के लिए कि मार्केट कैसा जाएगा इन कमिंग डेज। मैं हूं शुभ्रजीत, चलिए शुरू करते हैं नो योर पर्स का और एक नया एपिसोड। कुछ दिन पहले मैं एक ऑनलाइन साइट पे एक बहुत ही अच्छा स्टोरी देखा इंडियन इकोनॉमी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करने के लिए। वो पहले आपको बोलना चाहता हूँ, इससे आपको कुछ चीज़ समझ में आएगा। वो स्टोरी में ऐसा बोल रहा था कि एक आदमी का छोटा सा घर है और उस पे अराउंड 12 फैमिली मेम्बर्स है और घर में पूरा दिन झगड़ा चलता ही रहता है। तो वो आदमी ने थोड़ा सा भी शांति के लिए, थोड़ा किसी के पास सजेशन लेने के लिए वो एक बहुत ही वाइज पर्सन के पास गया और पूछा कि ऐसा सिचुएशन है तो कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकेंगे। तो वाइस पर्सन ने उसको सजेस्ट किया कि घर में कोई बकरा है। तो बोला कि हाँ, मेरा एक बकरा तो है। तो वाइस पर्सन ने बोला कि उस बकरे को भी सेम घर में रख दो। तो आदमी तो पहले बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि ऐसा हालत है, उसमें अगर बकरा घर में आ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन फिर वाइस पर्सन ने उसको कन्विंस किया तो वो घर गया और बकरा को घर में लाया। लेकिन इससे क्या हुआ कि वो बकरा पूरा दिन चिल्लाता रहता था और घर में बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो गया। तो वो कुछ दिन बाद फिर से वो वाइस पर्सन के पास गया और बोला कि ऐसा हालत हो गया है अभी। तो वाइस पर्सन ने उसको तब सजेस्ट किया कि ठीक है, बकरा को घर से हटा दो। तो बकरा को घर से हटा देने के बाद जो पहले बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था वो बंद हो गया, क्योंकि उन लोगों को अभी बकरा से एटलीस्ट शांति मिल गया। देखिए, ये पेंडेमिक का जो सिचुएशन है, इससे पहले इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। वो हम देखे हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर के शुरू में भी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहा था और इंडियन मार्केट भी बहुत ही अच्छा कुछ नहीं कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन खत्म हो गया इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे हम, तो ये शायद रैशनल नहीं है। ये थोड़ा डेटा के साथ भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल आया था जिसपे बोल रहा था कि डिलॉयट ने एक सर्वे किया है अराउंड 1000 इंडियन सर्विस पीपल के ऊपर जिसपे 52% फीमेल था और 48% मेल था। और इसमें से 78% अर्बन पॉपुलेशन था, बाकी 14% सबर्बन था और 8% रूरल पॉपुलेशन था। तो ये जो सर्वे था इस पे बोल रहा है कि 53% ऑफ दोज पीपल दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग जॉब। और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट सामने आया जिसमें बोल रहा है कि 78% ऑफ दोज पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट फैमिलीज वेल बीइंग और 71% उनका खुद का वेल बीइंग के ऊपर कंसर्न है, 53% जॉब लॉस के लिए कंसर्न है और 46% जो क्रेडिट कार्ड मॉर्गेज पेमेंट ये सब के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स इस पे दिख रहा है कि वेव वाइज जो कोविड का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आने वाला है या आ रहा है, उसमें से बोल रहा है कि अभी होटल इंडस्ट्री, फ्लाइट टिकट और कार रेंट और भी बहुत कुछ चीज़ के ऊपर वेव वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। क्योंकि फर्स्ट वेव तो ऑलरेडी चला गया, उस पर देखा है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हिट किया है। सेकेंड वेव और थर्ड वेव, सेकेंड वेव अभी जो चल रहा है और थर्ड वेव में ये हिट कंटिन्यूअस होने वाला है। तो पॉजिटिविटी तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में एकदम से ही नहीं है, इसके साथ साथ दिख रहा है कि इतना ज़्यादा लोग अभी डर गया है तो बहुत सारा इंडियन पॉपुलेशन वो जो एसेंशियल्स है वो खरीद रहा है, बस एसेंशियल्स का घर में स्टॉक कर रहा है। यहाँ से अगर कुछ पॉजिटिविटी आपको लेना है वो है कि जो ऑनलाइन कैब सर्विस हम देखते हैं कि ओला, उबेर, ये सब जो कैब सर्विस है वो अभी कम यूज़ करेगा लोग।
खुद का व्हीकल के ऊपर ज़्यादा अभी रिलाई करेगा। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि ऑटोमोबाइल में थोड़ा मूवमेंट अभी हम देख सकते हैं। तो देखिए, ये सर्विस सेक्टर के ऊपर एक सर्वे है। ये सर्विस सेक्टर के ऊपर जो सर्वे है उससे तो ये समझ में आ रहा है, अगर जॉब लॉस होगा तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा, तो बिजनेस सेक्टर भी इफेक्ट होगा, जो ऑलरेडी हो रहा है, हम देख रहे हैं। और जॉब लॉस अगर होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। जो IMF और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला, अगर जो रिसेशन आने वाला है वो भी ये लोग बोल रहा है कि एक ग्रेट डिप्रेशन के कंपेरेबल रिसेशन होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। तो कितना ख़राब हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारा जगह है जहाँ से कुछ कुछ डेटा आ रहा है कि इतना ख़राब हो सकता है। तो इसमें से एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है ट्रेडिंग इकोनॉमी। तो ये ट्रेडिंग इकोनॉमी साइट में क्या बोलता है कि 196 कंट्रीज़ का अराउंड 20 मिलियन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये लोग एनालाइज करके डेटा देता है, और ये जो डेटा होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक डेटा होता है। इससे कुछ डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें से आपको समझ में आएगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसा कर रहा है, और फ्यूचर में ये लोग फोरकास्ट भी करता है तो फ्यूचर में कैसा करने वाला है। तो देखिए, पहला जो चीज़ है वो है यूएस इकोनॉमी कैसा कर रहा है, लास्ट कुछ महीने से कैसा कर रहा था बिफोर दैट पेंडेमिक, और अभी आने वाला टाइम में कैसा करेगा वो देख लेते हैं। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूएस के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि यूएस अगर नीचे जाता है तो उसका इफेक्ट सबके ऊपर आता है। वो हम पहले भी देखे। 3 मंथ्स का जो डेटा दे रहा है उस पर आप लोगों को दिख रहा है कि जनवरी में ऑलरेडी यूएस इकोनॉमी, यूएस जीडीपी -5% हो गया था। जो जीडीपी ग्रोथ होता है वो -5% हो गया था, ठीक है। तो अभी तक उसके बाद जो डेटा है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन बिफोर पेंडेमिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि यूएस में कब हिट किया, यूएस में अराउंड जनवरी एंड में, फरवरी में हिट किया। तो ऑलरेडी उस टाइम में -5% जीडीपी ग्रोथ हो गया था। तो आने वाले टाइम में जब देख रहा है कि यूएस में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो और भी ख़राब होगा, ये तो किसी को बोलने का ज़रूरत भी नहीं है। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी की तरफ देखें तो इंडियन इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहा था, अराउंड 3.1% से ही ग्रो कर रहा था इन जनवरी। तो उसके बाद तो IMF बोला है कि इंडिया शायद डिग्रो में जाएगा। इंडिया अभी इन कमिंग मंथ्स, देखिए मई का डेटा है, बोल रहा है कि 1.9% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो 1.9% इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ख़राब नंबर है। जो एक्चुअल में देखा गया है कि बोल रहा है एक्चुअल में ये 3.1%, लेकिन इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये जो फोरकास्ट दे रहा है इससे बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी वो 1% के आसपास ही कुछ ग्रो करेगा। तो इससे अगर अच्छा भी इंडियन इकोनॉमी करता है, अगर 2-2.5% से भी ग्रो करता है, वो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये क्यों होगा, ऐसा सिचुएशन क्यों आएगा, वो समझने के लिए आप बाकी का जो फोरकास्ट है वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा रहा है अभी 9%। तो 9% तो ट्रेडिंग इकोनॉमी का फोरकास्ट था, लेकिन एक्चुअल में जो हुआ है हम लोग देख रहा है कि एक स्टेट से और एक स्टेट में माइग्रेटेड लेबर जा रहा है, और इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी शूट कर रहा है। तो ये कितना बढ़ गया है, अभी जो एक्चुअल है वो दिखा रहा है 23.5%। तो समझ सकते हैं आप 23.5% मतलब कितना ज़्यादा है, और इसका इफेक्ट हमारा इकोनॉमी में कितना आने वाला है। तो ये फाइनली डिमांड कर्व में इफेक्ट करेगा, और जितना भी बिजनेसेस है उसको भी इसका इफेक्ट मिल जाएगा। तो ये सारा डेटा दिखाने का एक ही मतलब है, ये किसी को डराने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में मार्केट का जो सिचुएशन है वो ठीक से एनालाइज करने के लिए, ठीक से समझने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, हमारा देश में हम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और सर्विस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर सर्विस सेक्टर में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसका इफेक्ट हमारा इकोनॉमी में पड़ेगा, और इकोनॉमी अगर नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा ही। अगर आपको पॉजिटिविटी दिख रहा है अभी भी मार्केट में, अगर मार्केट पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ये बहुत ही कम समय के लिए होगा, क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो इफेक्ट सबको करेगा। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के अभी इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देने का चांसेस बहुत ही कम है। इन्वेस्ट करने के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन्वेस्ट करने के टाइम में थोड़ा सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट देगा। अभी बेस्ट टाइम है, कोई डेट फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, बहुत सारा डेट फंड्स होता है,
तो डेट फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी एक वीडियो, मैं डेडिकेटेड वीडियो कुछ ही दिन में ला रहा हूँ। शायद इसी हफ्ते में एक डेट फंड के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि डेट फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है। और बहुत सारा डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, कोई शॉर्ट टर्म प्लान मत कीजिए। तो ठीक है, ये मार्केट तो आज नहीं तो काल, नहीं तो किसी दिन तो रिकवर करेगा ही, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आपको शायद अपसेट ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग नो योर पर्स।